है गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यार एग्जाम ग्लोबल के अंदर आपका अकाउंट है और उसके अंदर आपका स्प्रेड ज़्यादा है, तो उस स्प्रेड को कम कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो चलो स्प्रेड होता क्या है उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे नए लोग होंगे उनको स्प्रेड के बारे में नहीं पता है कि स्प्रेड क्या चीज़ होती है। तो देखो, जब भी आप ट्रेड लोगे तो बाइंग और जो सेलिंग प्राइस होगी उनके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को ही स्प्रेड कहते हैं। कुछ ब्रोकर होते हैं जिनके अंदर ये स्प्रेड बहुत कम होता है, कुछ ब्रोकर होते हैं उनके अंदर ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तो एग्जाम ग्लोबल के अंदर या फिर किसी भी ऐसे ब्रोकर में आपका अगर अकाउंट ओपन हो रहा है और उसके अंदर आपको डिपॉजिट बोनस मिल रहा है, लेट्स सपोज आपने $100 डाला और $100 आपको बोनस मिल गया, जिससे आपकी अकाउंट की जो साइज है वो $200 हो गई। जो $100 मिला है वो ट्रेडेबल है, वो विड्रॉएबल नहीं है, वो आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके के जो ये अकाउंट होते हैं उनके अंदर ये स्प्रेड ज़्यादा होता है और उस स्प्रेड ज़्यादा होने के बड़े नुकसान है। नुकसान ये है कि मान लो आपकी कोई ट्रेड, आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, $2700 पे आपने बाई की लिमिट लगा रखी है, बट गोल्ड की जो प्राइस है ना बाकी अदर ब्रोकर के अंदर 2701.50 तक आई और आपके जो ब्रोकर है आपका उसके अंदर स्प्रेड 40 का है, तो आपका वो ऑर्डर वहाँ पे उठेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि स्प्रेड की वजह से आपके ऑर्डर नहीं उठते बहुत बार, या फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा अलग होता है। तो जो भी लोग मेरे साथ प्रीमियम चैनल के अंदर है, तो मैं एग्जाम ग्लोबल को प्रमोट करता हूँ और एग्जाम ग्लोबल के अंदर मैं जो अकाउंट यूज़ करता हूँ उसका स्प्रेड कितना है, बहुत कम है। ठीक है, मतलब 17-18 इसके आसपास ही है। तो आप मेरे साथ ट्रेड अगर कर रहे हो तो आप भी एग्जाम ग्लोबल के अंदर अपना अकाउंट रखो और जो तरीका, जो टाइप का अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ वही आप करना। टाइप से मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक ब्रोकर के अंदर अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, अभी आपको अगर डिपॉजिट बोनस मिला है और आपका जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, या फिर आप मेरी लिंक से अगर अकाउंट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन होता है। ठीक है, तो एग्जाम ग्लोबल के अंदर ही आपका जो अकाउंट बना हुआ है उसके अंदर ही अकाउंट को कैसे स्विच करना है वो आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, और कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करना है वो भी बताऊंगा। बाकी अगर अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं, केवाईसी कैसे करनी है, वो सारी की सारी जो डिटेल वाली वीडियो है अकाउंट क्रिएट करने की, वो यहाँ पे आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एग्जाम ग्लोबल के अंदर अकाउंट कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन एग्जाम ग्लोबल, वो उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद में आप इस वीडियो को देखना और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो स्टैंडर्ड अकाउंट आपका बना है उसको कैसे स्विच करके दूसरे टाइप का अकाउंट बनाना है। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। एक बार मैं मोबाइल के ऊपर आपको दिखा देता हूं कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको दूसरे टाइप के अकाउंट में कैसे स्विच करना है जिसके अंदर स्प्रेड कम हो। ओके, तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं एक बार ऑन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में एग्जाम ग्लोबल दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखो नज़र आ रहा होगा, स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे हाईलाइट कर दूं मैं अगर इसको, तो ये देखो ये स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड अकाउंट है और स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर एग्जाम का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब एक बार स्प्रेड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं कोर्ट्स के अंदर गया और ये जो है गोल्ड है। अब गोल्ड में देखो यहाँ पे स्प्रेड देखो कितना ज़्यादा स्प्रेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना 60, ये स्प्रेड है। ठीक है, तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा आ रहा है स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर। तो आपको ऐसा ही अकाउंट यूज़ करना है जिसके अंदर ये स्प्रेड कम हो। देखो ये 60 दिख रहा है ना, आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, है ना। यहाँ पे देखो 27-15.34, 27-15.94, तो ये स्प्रेड 60 का है, यानी 6 पिप का स्प्रेड है। ये बहुत ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको सिंपल अपना एग्जाम ऐप है वो ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको ये जो 2 एरो सी दिख रही है ना, रुको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये 2 एरो, इस पर आपने क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखो इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 अकाउंट दिख रहे हैं मेरे। ठीक है, बट आपके एग्जाम अकाउंट के अंदर 2 ही दिखेंगे, एक रियल और एक डेमो, और दोनों ही वो स्टैंडर्ड अकाउंट होंगे। यहाँ पे देखो एक स्टैंडर्ड है, एक अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है और एक अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस तरीके के। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये जो 2 लाइन आ रही है इन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखो आपके सामने जो ये नज़र आ रहा है ना न्यू, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, रियल अकाउंट, इन्वेस्टर अकाउंट और डेमो अकाउंट। अगर आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है तो डेमो पे क्लिक करो, अगर आपको रियल पे क्लिक करना है तो रियल कर दो, अगर आपको इन्वेस्टर अकाउंट खोलना है तो इन्वेस्टर अकाउंट पे ओपन कर दो। हमें खोलना है रियल अकाउंट। ठीक है, तो
मैंने रियल अकाउंट पे क्लिक किया। रियल अकाउंट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब ये मुझसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म टाइप और अकाउंट टाइप। तो स्टैंडर्ड आ रहा है यहाँ पे देखो माइक्रो, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, अल्ट्रा लो माइक्रो और शेयर्स, ये 3-4 टाइप के अकाउंट है, चारों नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्प्रेड एज लो एज 1.6 पिप, नो कमीशन मिनिमम ट्रेड वॉल्यूम 0.01। माइक्रो के अंदर भी ऐसे नज़र आ रहा है आपको, नो कमीशन, कहीं पे कमीशन चार्ज नहीं होगा आपका, शेयर्स के अंदर कमीशन चार्ज होगा, ओके। लेकिन मिनिमम ट्रेड वॉल्यूम भी एक लोट है यहाँ पे, बाकी जगह 0.1, कहीं 0.01, कहीं 0.1, कहीं 0.01 ऐसे। तो हमें ओपन करना है ये वाला अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट, ओके, ये वाला हमें ओपन करना है। तो इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब आना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे आओगे, लेवरेज आप 1:500 रखो, काफ़ी डिसेंट सा है, ठीक है। बेस करेंसी यूएसडी रखनी है, यूरो रखनी है, क्या रखनी है आपके हाथ में ये, ठीक है। हम यूएसडी रख रहे हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा है हैव ए पार्टनर कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इग्नोर मत करना। आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा पार्टनर कोड नज़र आ रहा है, वो पार्टनर कोड आप डाल देना, ठीक है। और आप मेरे अगर प्रीमियम मेंबर हो तो आपको तो ये कंपलसरी डालना है, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उनकी चॉइस है, वो डाले या ना डाले। तो एंटर कोड करना और यहाँ पे XQYP3 ये मेरा पार्टनर कोड है, ये आप डाल देना। और अगर ये गलत भी है तो मेरा जो रियल पार्टनर कोड है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में डिक्लेयर वाले पे टिक और कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो, जैसे लेट्स सपोज मैं कोई पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद में थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर रियल अकाउंट मैक ए डिपॉजिट। अब आप सिंपल क्या करोगे, इस पे जब आप क्लिक करोगे इन 2 एरो पे तो आपके सामने सारे अकाउंट आ जाएंगे। अभी जो हमने अकाउंट ओपन किया था वो ये था स्टैंडर्ड अकाउंट। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो अब आपका ये वाला अकाउंट आपके सामने आ गया। तो फंड्स जो है वो आप यहाँ पे अब ऐड कर सकते हो डिपॉजिट पे क्लिक करके, या फिर आप सीधा ही यहाँ पे डिपॉजिट मार सकते हो डिपॉजिट पे क्लिक करके, ओके। या फिर आप इंटरनल ट्रांसफ़र भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे इंटरनल ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में, ये इंटरनल ट्रांसफ़र, ओके। तो यहाँ पे इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फेल्ड आ रहा है एज वेल बिकॉज योर अकाउंट हैज़ अ बैलेंस ऑफ 0 और लेस, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर मेरे फंड्स ही नहीं है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। बाकी आपका एग्जाम ग्लोबल है उसके अंदर फंड्स होगा तो वहाँ से इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ लेना, ओके। तो ये एक क्विक एक्सप्लेनेशन थी कि आपका स्प्रेड अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो कैसे करना है। और जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट से अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाना। और मैं भी एग्ज़ाम के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, तो मेरा मेरी जो ट्रेड होती है आपको तो पता ही, आपकी भी वही ट्रेड होती है सेम। तो वहाँ पर हमें ऐसा नहीं होगा बहुत बार कि यार मेरी तो ट्रेड उठी नहीं, आपकी कैसे उठ गई, है ना। तो इतने दिन जो आपकी ट्रेड कुछ लोगों की नहीं उठ रही थी वो इसलिए नहीं उठ रही थी क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अकाउंट था, और मेरा अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट है, इसलिए मेरी ट्रेड उठ जाती है। आपका स्प्रेड ज़्यादा होने से नहीं उठती, क्योंकि हमारी ट्रेड के स्टॉप लॉस यार 10-15 पिप के होते हैं, तो वो एक पिप मैटर करता है वहाँ पे, ओके। बाकी इस वीडियो के अंदर ये था, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।